और खड़ी क्या दूर और खड़ी क्या दूर हो हमसे मेरे तुम पास आ जाओ। मैंने कहा था जब तक हम फाइल चेक करेंगे आवाज नहीं होगी। लड़ाई लो यानी ड्यूटी करते हो और जब तक फाइल हम पढ़ेंगे, जब तक इसका एक एक पृष्ठ को चेक करेंगे, तब तक कोई आवाज कोई गुफ्तगू किसी प्रकार की नहीं होगी। साथ मिलकर नहीं रहते हैं, साथ है तो मुझे हमारी भी माइक चलाते हैं। लंदन से लाएंगे तेरी माँ। मैंने कहा था जब तक हम फाइल चेक करेंगे किसी प्रकार की आवाज नहीं होगी। कहीं तो लड़ाई लो, कहीं लौंडिया लंदन से लाएंगे। किसी दिन चपेट भरेंगे, किसी दिन मेहरबान लेकर आएंगे। अबे क्या फोन आया है? क्या ऐसी खास बात हो गई है? फोन पर नियुक्त हुआ है। चुप खड़े होकर बताओ ना। साहब नियुक्त हमारे यहाँ मेहरुआ कैसे? अब किस 3 साल हो गए तब तक घर लाएंगे। साहब हमारी भैंस भी आ गई, लौंडा नहीं खाएंगे। अब तुम चला चला जो चर झपे खा ले। तेरी औरत ने कहा होगा कि ताजा ताजा भैंस ने बच्चा दिया है, साहब से कह देना तो आकर के खींच खा जाए। साहब तू तेरा ज्यादा चिकनाई धर्मा हो गया। हमें लगता है एसपी साहब की गाड़ी आ रही है। साहब की गाड़ी आ रही है। जय सर, जय सर। हाँ बिजनेस पटल बताइए, ये क्या हो रहा है? इधर से उधर एक जगह खड़े नहीं हो पाते हो। तुम कहाँ खड़े हो? ड्यूटी कर रहे हो? एक ड्यूटी करना तुम्हारे मैया चोट डालू मसाले माता चोट। ड्यूटी कर रहे हो? माता चोट ही डालो, तुम्हारी माँ चोट डालू। कहाँ नौटंकी हो रही है?
कैसे नौटंकी? कहाँ नौटंकी हो रही है? कहाँ नौटंकी हो रही है? साले ये थाना है कि साले नौटंकी हो रही है? माता चोर तुम्हारी साले मैया समझते हो? डाकुओं का आतंक फैला पड़ा कितना दिन से ड्यूटी जी सर। ड्यूटी कितना दिन से कर रहे हो? सर ज्यादा दिन नहीं, वहाँ पे 10 साल हो गए। कितने दिन हुए? 10 साल हो गए। कितने दिन? 10 साल ज्यादा नहीं थे। 10 साल। हाँ यहाँ डाकुओं का आतंक। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं सर? जाना तुमसे चाहता हूँ कि अत्ता आतंक डाकुओं का पड़ा है, कुछ ध्यान नहीं देते हो। हमारे कहने का मकसद ये है कि डाकुओं का आतंक फैला हुआ है और ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई, यही ना? ये समझ लेना सारे खार खींच दूंगा। चौकीदार तो अपनी हरकत से बाज नहीं आओ। सर सुनो, बात को हमारे ध्यान से सुनना। और जब तलक डाकुओं का हमेशा जोरे जुल्म रहेगा, और मच जाएगा कोहराम जब जिले में पुलिस का अभी अभी आपने कहा कि ये बाबू गुजर नाम का गैंग पकड़ा क्यों नहीं गया, उसके विषय में सुनिएगा सर। और गुजर मौजूद है इसी जिले बाबू गुजर मौजूद है सर इसी जिले दरबार, और फिर भी लगता है नहीं उसका पता उसका पता निशान मेहरबान मन पाना मुश्किल है। और है इतना चालाक हाथ आना उसका मुश्किल है। और ये जी कुछ सोचो भालो, कोई तरकीब निकालो। हाँ अगरचे पकड़ा न जाए और चंद दिलों में चालोन शहर एकदम पीरा हो। चौकीदार अबे देख, सामने से उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही है। हमें लगता है कोई ऑफिसर आ रहा है या तो कोई मंत्री आ रहा है। ऐसा करो
साले वहां देखने गए हो? थाने की सफाई करो, अच्छी प्रकार से सफाई करो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा साले? और 2-4 चेयर ला के डाल दो। अधिकारी वैसा साले चौकीदार बनाए। 2-4 चेयर ला के डाल दो और अच्छी। आइए आइए। नमस्कार मेरे यार, नमस्कार। आइए आइए लाला, आइए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। हमारे यार फोन कर दिया होता, हम चले आते। क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? कई साल भी हो गए थे, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, इसीलिए हमने कहा फोन क्या करूं यार, छोटा मोटा काम होता है तो फोन कर दिया जाता। आखिर कोई बड़ा सा काम है? बड़ा काम था, इसलिए तो मैं खुद चल के आया हूं मेरे दोस्त। इतना बड़ा काम आ पड़ा कि तुम्हें आना पड़ा मेरे यार। और दोस्त मन किस लिए, दोस्त मन किस लिए तुम मेरे पास आए हो? मेरे दोस्त मन उठाए हो, कैसे क्यों यहाँ बोलो यार, यहाँ तक आने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा, आखिर बात क्या है? अम्मा यार क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर सुने हमसे रहा भी तो नहीं जाता। ये बात है तो जरूर बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब। जरूर बताओ। और आपसे पड़ गया इंस्पेक्टर साहब, और आपसे पड़ गया एक काम जरूरी। आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम पहेलियों के आती नहीं हैं, इसलिए साफ साफ बताओ। और हम भी यहाँ पहेलियां बुझाने नहीं आए हैं इंस्पेक्टर साहब। तो बयां कीजिए माजरा सब भी, आपको क्या हुआ है जमींदार जी? काहे दिल से करूं कुछ मदद आपकी, बात क्या है बताओ। क्या कहूँ आपसे, कुछ न जाता गाँव में है हमारे जाता पड़ा, लुट गया ये गरीब मेरे दोस्त।
क्या कहा गांव में डाका पड़ गया? हमारे गांव में डाका पड़ गया है। और वो भी एक गरीब आदमी लूट गया? हाँ इंस्पेक्टर साहब। उसमें कोई मरा तो नहीं? अरे मरा तो कोई नहीं, बल्कि 4 दिन पहले कत्ल हुए थे, तो मुलजिम का पता नहीं चला था। बात हालांकि थाने तक आने वाली थी, लेकिन हम लोग जमींदार है ना, इसीलिए बात वहीं बंद कर। यानी अपने तक आकर के उसे अपने तक ही दफन कर दिया। हाँ, दरअसल कहने में शर्म आ रही इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव की लड़की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मैंने सपने में नहीं सोचा। हाँ इंस्पेक्टर साहब। यानी तुम्हारे गांव की लड़की? हाँ। और वो डकायत? डकैतों को पनाह देती, डकैतों से फंसी है वो। दिन दहाड़े जिसे चाहती लुटवाती, लूट का आधा हिस्सा लेती। इंस्पेक्टर साहब, कहने में शर्म आ रही है, वो जो हमारे गांव के दीनदयाल मल्ला है ना, उनकी इकलौती बेटी, वो भी ससुरी बहुत बदतमीज बदचलन। आज रात में हमारे नौकर प्रताप के घर डाका पड़ा, उसमें काफी धन गया है इंस्पेक्टर साहब। बेचारे की लड़की की शादी थी परसों, अब वो तो बर्बाद हो गया। मेरे पास गवाह सबूत है कि वो डाका डालने वाली डकैतों के साथ फूलन ही थी। दरोगा राम सिंह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं आपसे सो रहे हो? नहीं सर। नींद लग रही है? अरे नहीं सर, थाने में नींद कहाँ आएगी? ड्यूटी से भी आ गए हो? नहीं सर। ये पकड़ो और ये FIR नोट करो। पेन लाओ, लाइए पेन। मतलब पेन दूसरे से बांटूंगा। ड्यूटी करते हो, कितना वेतन आता है महीने में? जी सर। वेतन कितना आता है महीने में? 40,000। 40,000। और 4 रुपए का कलम नहीं खरीद पाते? सर खाक हो गया। कलम क्या करेंगे? खाक हो गया। आज पट्टी खाजा बेच करके वर्दी थी। अरे चुस्त मुर्गी का गंडा। बोलिए सर। लिखिए, दीनदयाल की बेटी, दीनदयाल की बेटी जिसका नाम है फूल है, ग्राम गढ़ापुर की रहने वाली है। ग्राम गढ़ापुर की रहने वाली है। डकैतों को पनाह देती है, दिन दहाड़े जिसे चाहती है, जिसे चाहती है उसे लुटवाती है। हम जितना बोले उतना लिखो, अपना माइंड कम लगाओ। दिन दहाड़े जिसे चाहती है लुटवाती है, लूट का आधा हिस्सा लेती है, लूट का आधा हिस्सा लेती है। हाँ, और प्रताप नाम के इंसान के वहां डाका पड़ा है, उसमें 5 किलो सोना, 5 किलो सोना, एक तुम्हारा 2 पैसे का नौकर 5 किलो सोना। और नौकर के घर में 5 किलो सोना आ गया। क्या कुछ कहेंगे? तुमको पसंद करना पड़ेगा। ये तुम्हारा यार 2 पैसे का, उसके पास 5 किलो सोना। ये थाना है जो, ये भी मेरी रियासत में बना है। मैं जानता हूँ थाना। ऐसा तुम्हारा ट्रांसफर करवाऊंगा। हमको कोई परवाह नहीं रहती जमींदार साहब, हमको कोई परवाह नहीं रहती। हमारे पर बोरिया बिस्तर पीठी पे है। इसीलिए कहते हैं ईमानदार कोई प्रत्याशी हो या काम सरकारी वकील हो, हमारे रहने से काम सब ईमानदारी का होगा। सही सही बताइए जो लिखा जाएगा। यार साहब, इसमें चौंकने की क्या बात है? आपको नहीं मालूम 5 किलो सोना उस नौकर के वहां किसका था? हमारे बड़े ठाकुर के पास सोने का खादान है, भाई रईस है, जमींदार है। अगर सारा सोना अपनी हवेली पे रखेंगे तो न जाने कब इनकम टैक्स वाले आकर छापा डाल दे। उसमें हमारे दोस्त ब्लैक मनी में पकड़े जाएंगे। इसलिए वो हाल प्रताप के वहां 5 किलो सोना हमारे दोस्त का था। चौकीदार तुम डाकुओं को सारे बहुत डरते मातम चोद। कौन सी बात चोदना पड़ेगा। कौन सी बात कहाँ करनी है?
अकल तुम साले भागते मादर चोट डकैती पर नहीं गए। 5 किलो सोना 10,000 रुपए नगद 5 किलो सोना 10,000 रुपए नगद और शादी के बर्तन और गहने। और शादी के बर्तन और ऊपर हुआ क्यों? ये खुरपा भरवा का हम लगता है। तुमको साले तुम्हारी मैया चोदना पड़ेगा, ये समझ लेना। साले घाट छोड़ना तुमको नहीं भूलता है साले। ठीक सर, रिपोर्ट हमने लिख लिया है। अरे क्या सिग्नेचर ले लो। लो। सर अभी अभी पोस्टिंग हुई नहीं नहीं। श्री राम और ठाकुर साहब आप लोग जा सकते हैं। पुलिस आपकी इस लिखी हुई फाइल पर शीघ्र एक्शन लेगी। लेकिन एक राज की बात बताना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो क्या है? वो फूलन है ना, उसकी शादी हो गई है किसी पुत्ती लाल के लड़के के साथ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो बच्चा के साथ साथ किसी शरीफ की जिंदगी बर्बाद हो जाए, बेचारा वे फालतू में फंस जाए, मारा जाए। लाला अगर उसकी शादी भी हो गई होगी, वो ससुराल भी गई होगी, तो कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं उसे जहन्नुम से भी खींच लाएंगे। यही उम्मीद थी आपसे। चाहिए। नमस्कार इंस्पेक्टर। चाहिए मैं पूरी कार्रवाई करूंगा और शीघ्र एक्शन लूंगा। इंस्पेक्टर दिल्ली तक पहुंच अपनी है, यार दिल्ली काम हो जाना चाहिए। बार बार वही पहुंच दिखा रहे हो। मैंने कह दिया एक्शन लूंगा। बुलडोजर बाबा के पास फोन करेंगे। हर काम यहीं से हो जाएगा तो फोन करने की वो लड़का पुत्तीलाल बहुत सही आदमी है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि एक भोले भोले लड़के की जिंदगी नाश हो जाए। इंस्पेक्टर साहब तुम अभी पूरा फोर्स लेकर के जाओ और मुझे अरेस्ट करो। आप जाइए, मैंने कहा मैं शीघ्र एक्शन लूंगा। ठीक है, नमस्कार, जा रहा हूँ। चलिए जमींदार ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और अभी चलते हैं। चलो फोन फूलन की ससुराल। अगर वो ससुराल भी गई होगी तो क्या। आओ बढ़ाओ। चलो। फूलन यही हमारा घर है, हमारा नहीं बल्कि हमारा और तुम्हारा। सही कहते हो स्वामी। फूलन और खड़ी क्या दूर फूलन और खड़ी क्या दूर हो हमसे मेरे तुम पास आ जाओ। जब इस घर में दो ही लोग हैं तो ये घूंघट किस बात का फूलन।
बोलो। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। ये परंपरा है? लड़की या कोई औरत अपनी ससुराल को आती है तो घूंघट नहीं आती है। फुलन और हटा दो ये चिलमन, फुलन और हटा दो ये चिलमन, मिलन की आज रेना। स्वामी ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप तो इतने उतावले हो रहे हैं जैसे कि आपको सब्र ही नहीं हो रहा, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है स्वामी। कौन सी ऐसी मजबूरी है स्वामी? पता नहीं कैसी अजीब सी उलझन है स्वामी, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और मेरी तबीयत नहीं अच्छी मुझे स्वामी। हाँ फुलन। और मेरी तबीयत नहीं अच्छी मुझे तारे मत अगर तुम्हारी तबीयत नहीं अच्छी है तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगा और तुम्हारी इलाज कराऊंगा। फूलन स्वामी। और पहली है रात फूलन